नमस्कार। चलिए आज पैसों की दुनिया में उतरते हैं। और चिंता मत कीजिए, ये कोई मुश्किल क्लास नहीं होने वाली। ये तो बस उस पहेली को सुलझाने की एक कोशिश है कि पैसा, जो हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, असल में काम कैसे करता है। तो क्या तैयार हैं पैसों के साथ अपने रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। एक बात सोचिए, हम सब पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, लेकिन महीना खत्म होते होते ऐसा क्यों लगता है कि पैसा बस हाथ से फिसल गया। सोचिए, किसी ने कार के लिए पैसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक कोई बड़ा खर्च आ गया और सारी की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। तो सवाल यह है कि दिक्कत हमारी मेहनत में है या फिर पैसे को लेकर हमारी समझ में। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर ये पैसा हमारी पकड़ से बाहर चला क्यों जाता है। अब स्क्रीन पर जो लिखा है ना, वो बहुत गहरी बात है। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, जबकि जो लोग कामयाब हैं वो पैसे को समझने पर ध्यान देते हैं। वो पैसे को सिर्फ एक नोट की तरह नहीं, बल्कि अपनी टीम के एक वर्कर की तरह देखते हैं, जिसे काम पर लगाना होता है ताकि वो और पैसा कमा कर लाए। असली फर्क सैलरी में नहीं, सोच में है। और यही सोच तय करती है कि पैसा किसी के लिए बोझ बनेगा या आजादी का रास्ता। तो अब आते हैं उस सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट पर, जो सब कुछ बदल सकता है। पैसे को मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया, एक टूल समझना। पैसा अपने आप में ना तो अच्छा होता है, ना ही बुरा। ये बिल्कुल एक हथौड़े जैसा है। उससे घर भी बना सकते हैं और कुछ तोड़ भी सकते हैं। इसका असर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। पैसे से हम सिक्योरिटी भी खरीद सकते हैं और स्ट्रेस भी। और यहीं से फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ की शुरुआत होती है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनना नहीं है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, ये जानना कि पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ, और सबसे ज़रूरी, गया तो क्यों गया। बस इतना पता होना कि महीने में चाय कॉफ़ी पर कितना खर्च हो रहा है, यही पहला कदम है। ये छोटी सी जानकारी ही, यकीन मानिए, बहुत बड़ी ताकत देती है। अब बात करते हैं बजट की। अरे घबराइए मत, बजट का नाम सुनते ही लगता है कि अब सब बंद, लेकिन ऐसा है नहीं। इसे एक फाइनेंशियल गूगल मैप्स की तरह देखिए, जो आपको बताता है कि आपको जाना कहाँ है और सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। हम में से ज्यादातर लोग इसी फॉर्मूले के साथ जीते हैं। जितनी इनकम हुई उसमें से सारे खर्चे निकाल दिए, और अगर कुछ बच गया तो उसे सेविंग्स मान लिया। इस कहानी में बचत हीरो नहीं, वो साइड कैरेक्टर है, जिसे आखिर में जो मिला उसी में खुश रहना पड़ता है। और नतीजा, ज्यादातर कुछ बचता ही नहीं है। तो असली गेम चेंजर ये रहा। फॉर्मूले को बस पलट दीजिए। आमदनी आते ही सबसे पहले बचत का हिस्सा निकालिए और फिर जो बचे उसी में खर्च चलाने की कोशिश कीजिए। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। इसका मतलब है, जैसे ही सैलरी आए उसका 10 या 20% हिस्सा तुरंत एक दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए। ये अपने भविष्य को प्रायोरिटी देना है। याद रखिए, बजट का मतलब खर्च रोकना नहीं है, बल्कि सोच समझकर खर्च करना है। ये एक प्लान है जो आपके पैसे को एक मकसद देता है। और वो जो खर्च करने के बाद एक गिल्ट होता है ना, एक अपराध बोध, ये उसे जड़ से खत्म कर देता है। जब प्लान होता है तो मन में शांति होती है। चलिए, मान लिया कि पैसा बचाना शुरू कर दिया, पर क्या ये काफी है? सच कहूं तो नहीं, क्योंकि एक खामोश चोर है जो लगातार आपके बचाए हुए पैसे की कीमत को कम कर रहा है। और इस चोर का नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये वो शक्ति है जो चुपके से आपके पैसे की ताकत को खा जाती है। जरा सोचिए, 10 साल पहले 100 रुपए में क्या मिलता था और आज क्या मिलता है। पैसा वही है, लेकिन उसकी खरीदने की शक्ति, उसकी वैल्यू कम हो गई। बस यही है महंगाई का खेल। और ये स्लाइड इस कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में लगभग 3% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई औसतन 6% की रफ्तार से भाग रही है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है, तो आप असल में हर साल 3% गरीब हो रहे हैं। इसीलिए इन्वेस्ट करना अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है। तो एक बात समझनी होगी, इन्वेस्टिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि रातों रात अमीर बन गए। इसका असली और सबसे जरूरी काम है महंगाई को हराना, ताकि सालों बाद भी आपके पैसे की कीमत बनी रहे। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं, ये एक मैराथन है जिसे अनुशासन के साथ दौड़ना पड़ता है। अब हमारी कहानी के अगले पड़ाव पर आते हैं, जहां हम एक दो-धारी तलवार की बात करेंगे। ये है कर्ज। ये दोस्त है या दुश्मन?
इसका जवाब है ये दोनों हो सकता है। देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छा कर्ज वो है जो आपकी भविष्य की कमाई को बढ़ाए, जैसे पढ़ाई के लिए लिया गया लोन या बिजनेस शुरू करने के लिए लिया गया लोन। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बुरा कर्ज उन चीजों के लिए होता है जिनकी कीमत समय के साथ घटती है, जैसे क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया महंगा फोन या कोई लग्जरी आइटम। ये आपकी फाइनेंशियल एनर्जी को धीरे धीरे सोख लेता है। तो एक पर रुककर सोचिए, आपका कर्ज आपको आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? तो इस पूरी बातचीत का, इस सारी समझ का आखिरी मकसद क्या है? चलिए असली वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं, जो शायद वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब काम धंधा छोड़कर बैठ जाना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है चुनाव की आज़ादी। ये वो स्थिति है जब आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो काम पसंद है, ना कि इसलिए कि आपको बिल भरने हैं। ये अपने समय और अपने फैसलों पर पूरा कंट्रोल होना है, और यही असली दौलत है। और ये आज़ादी ये किसी एक बड़े फैसले या एक बड़ी लॉटरी से नहीं मिलती। ये बनती है रोज की छोटी छोटी सही आदतों से। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना, अनुशासन से निवेश करना और बुरे कर्ज से बचना। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक दिन बहुत बड़ा नतीजा देती हैं। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ इन 4 आसान कदमों में है। पहला, बजट बनाकर अपने पैसे को समझिए। दूसरा, निवेश करके अपने भविष्य को महंगाई से बचाइए। तीसरा, अपने कर्ज को कंट्रोल कीजिए। और सबसे जरूरी चौथा, अनुशासन के साथ इन कदमों को दोहराते रहिए। तो अब जब ये सब बातें साफ हैं, तो सवाल सिर्फ एक है, पैसे से जुड़ी वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज इसी वक्त बदला जा सकता है? आपका जवाब ही आपकी आज़ादी की तरफ पहला कदम होगा। सोचिएगा जरूर।